उससे पहले एक और बड़ी खबर जितेंद्र, जहां झारखंड में ईडी छापेमारी पर यह बड़ी खबर है कि ईडी ने झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखी थी। ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी। ईडी ने झारखंड सरकार से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था और झारखंड सरकार ने ईडी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। आज छापेमारी के दौरान ईडी को सरकार को लिखी वो चिट्ठी भी मिली है और उसी की कॉपी इस वक्त आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। अब ये एक और सबूत जिस बात का जितेंद्र आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए पहले भी शिकायत हुई लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। जी बिल्कुल, देखिए शिकायत ईडी ने साल 2023 में की थी। बाकायदा जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने इस एप्लीकेशन पर यानी कि जो शिकायत थी उसकी संतुष्टि की थी जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके सेक्रेटरी को, लेकिन फाइल को वहीं दबा दिया गया। उल्टे ये जो शिकायत है जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस वक्त नोटों के बंडल इस घरेलू नौकर के यहाँ से बरामद हो रहे थे उस दौरान आज ईडी को अपनी वो शिकायत बरामद हुई जिस शिकायत को लेकर आज ईडी इस रेड को कर रही थी। तो आप समझिए कितना बड़ा घोटाला है, ना सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग, ना सिर्फ टेंडर घोटाला, बल्कि अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी घोटाले को लेकर राज्य सरकार को कोई पत्र लिखती है, कोई शिकायत करती है तो उसको भी पूरे तरीके से दबा दिया जाता है। केंद्रीय जांच एजेंसी का वो शिकायत पत्र बाकायदा एक घरेलू नौकर के यहाँ से बरामद होता है। तो पूरे नेक्सस को समझने की कोशिश है। इस नेक्सस में अब कौन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर रडार पर है, मैं अगला सवाल आपसे जितेंद्र यही करूंगी। लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह की बात हमने, गृह मंत्री की बात हमने सुनाई। अब झारखंड में कैश मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जहां झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं और हम पाई पाई बचाने में लगे हैं। गरीबों का पैसा कोई लूट नहीं सकता। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। जितेंद्र, एक क्विक जानकारी आगे की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए, कौन कौन रडार पर? जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है जितेंद्र से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले की, जी जितेंद्र बताएं आगे की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन रडार पर? जी बिल्कुल, देखिए आज घरेलू नौकर के यहाँ से जिसके यहाँ पर ये रेड चल रही है, बाकायदा उसके यहाँ से ना सिर्फ मंत्री आलमगीर से जुड़े कुछ दस्तावेज बरामद हुए यानी कि उनके लेटर हेड पर लिखी शिकायतें बरामद हुई, इसके अलावा कुछ और दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो ऐसे में जिन जिन लोगों का जांच के दौरान नाम सामने आ रहा है तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में उन सभी को जांच एजेंसी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनके यहाँ पर फिलहाल ईडी की रेड चल रही है। ये साल सिटी जो सेल सिटी है झारखंड की, वहां पर ये ठिकाने हैं जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। साथ ही कुछ और करीबी हैं विक्रम राम के, जो कि चीफ इंजीनियर हुआ करते थे झारखंड सरकार के, उनके कुछ करीबी हैं जिनके यहाँ पर रेड चल रही है। तो कहा जा सकता है जो जांच का दायरा है अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और साथ ही ये शिकायत आखिरकार जो ईडी की घरेलू नौकर के यहाँ पर पहुंची सचिव के, उसको लेकर भी अब ईडी अपनी एक अलग से तफ्तीश को जारी रखेगी। जी, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर जितेंद्र नजर बनाए रखें, आगे भी लेंगे आपसे अपडेट। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।